रोज इन्हें लगभग 15 किलोमीटर की पेट्रोलिंग करनी पड़ती है और ट्रैक की मरम्मत करने के लिए इन्हें लगभग रोज 15 किलो वजन के आसपास रोज इनको अपनी पीठ पर लाद कर चलना पड़ता है। लगभग 3300 रुपए के आसपास हार्डशिप अलाउंस दिया जाता है। दोस्तों, ट्रैकमैन को भारतीय रेल की रीढ़ कहा जाता है और ये ट्रेनों के संचालन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर रेलवे में ट्रैकमैन काम करना बंद कर दें तो भारतीय रेलों का संचालन बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब इतनी इम्पोर्टेंट पोस्ट होने के बाद भी जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी स्टूडेंट अभी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, वो सब ट्रैकमैन की पोस्ट को नहीं लेना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर ट्रैकमैन की जॉब रेलवे में किस तरीके की होती है, मतलब कि ट्रैकमैन की जॉब प्रोफाइल यहाँ पर कैसी होती है, वर्कलोड उनका क्या क्या होता है और प्रमोशन के चांसेस इस पोस्ट पर कैसे रहते हैं। और अगर आप रेलवे में ट्रैकमैन के तौर पर भर्ती किए जाते हैं तो आपको आगे की तैयारी के लिए स्टडी टाइम मिल पाता है या नहीं मिल पाता, और जो इनका वर्क कल्चर है वो कितना कठिन होने वाला है, इसके बारे में आज विस्तार से हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जब भी मैं कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, बात करते हैं ट्रैकमैन 4 की, जिसे ट्रैक मेंटेनर 4 भी कहा जाता है। अब देखिए, ट्रैकमैन की जो पोस्ट होती है वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है, मतलब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंडर आपको काम करना पड़ता है। और इस पोस्ट में सिलेक्शन के लिए आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो B1 यहाँ पर होना चाहिए। और जब आपको इस पोस्ट पर भर्ती किया जाता है तो आपकी ड्यूटी किसी भी स्टेशन पर लगाई जा सकती है, यानी कि आपकी ड्यूटी बड़े स्टेशन पर भी हो सकती है और छोटे स्टेशन पर भी लगाई जा सकती है। इसके अलावा जो ट्रैकमैन होते हैं वो यूनिट में काम कर। अब देखिए, स्टेशन के अलावा इनकी जो ड्यूटी है वो 2 स्टेशनों के बीच में भी लगाई जा सकती है। जैसे कि मान लीजिए 2 स्टेशनों के बीच का अंतर मान लीजिए 10 किलोमीटर अगर है तो बीच में यहाँ पर एक यूनिट बना दी जाती है और वहाँ पर ट्रैकमैन्स की ड्यूटी लगा दी जाती है। तो कहने का मतलब है जहाँ पर भी ट्रैक अगर जाता है तो वहाँ पर इनकी ड्यूटी लगाई जा सकती है, चाहे स्टेशन की दूरी यहाँ पर कितनी भी रहे। तो चाहे वो जो ट्रैक है वो पहाड़ पर जाता हो या किसी जंगल के बीच में से जा रहा हो, किसी भी खतरनाक स्थान के बीच में से भी अगर वो ट्रैक जा रहा है तो वहाँ पर भी इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं कि ट्रैकमैन की यूनिफॉर्म कैसी होती है। तो ट्रैकमैन की यूनिफॉर्म में ऑरेंज शर्ट होती है और लाइट ग्रे या लाइट ब्लू पैंट होती है। इस तरीके की आपकी यूनिफॉर्म होती है। इसके अलावा आपको ट्रैकमैन की पोस्ट पर बरसात के मौसम में रेन कोट भी दिया जाता है, जिससे कि आपको बारिश में काम करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा आपको ट्रैक पर चलने के लिए, क्योंकि ट्रैक पर गिट्टियां बहुत होती हैं, यानी कि छोटे छोटे पत्थर होते हैं, तो उन पर जो हमारे नॉर्मल जूते हैं उनसे चलना काफ़ी कठिन होता है, तो इसके लिए आपको सेफ्टी शूज़ दिए जाते हैं। और इसके अलावा जब सर्दी पड़ती है तो आपको यहाँ पर विंटर जैकेट भी दिया जाता है, ताकि आप उस विंटर जैकेट को पहनकर अपना काम कर सकें। और देखिए दोस्तों, हर साल ट्रैकमैन को लगभग 6000 रुपये ड्रेस अलाउंस के तौर पर दिए जाते हैं, क्योंकि इनका काम इतना कठिन होता है कि जो ड्रेस होती है वो काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाती है, या तो वो गंदी हो जाती है या फिर जगह जगह से फट जाती है। तो इसलिए इनको हर साल 6000 रुपये ड्रेस अलाउंस के तौर पर दिए जाते हैं। अब बात करते हैं इनके वर्क कल्चर की, कि इनका वर्क कल्चर किस तरीके का होता है। तो ट्रैकमैन का जो मेन काम होता है ना, वो ट्रैक का मेंटेनेंस करना होता है, यानी कि आपको जो ट्रैक होता है जिस पर ट्रेनें चलती हैं उसका मेंटेनेंस करना पड़ता है। इसके अलावा ट्रैक के अगर साइड में आपको घास हो या छोटे छोटे पेड़ उग जाते हैं तो उनकी कटिंग आपको करनी पड़ती है। और जब भी नई रेल लाइन डलती है तो वहाँ पर भी इनका काम होता है, नई रेल लाइन को डलवाने में ये सहायता करते हैं। इसके अलावा पेट्रोलिंग भी आपको ट्रैक पर करनी पड़ती है, और पेट्रोलिंग में आपको देखना होता है कि कहीं से ट्रैक में कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं से ट्रैक क्रैक तो नहीं है, या फिर किसी ने, जैसे अभी काफ़ी जगह देखा गया है कि ट्रैक पर पत्थर रख देते हैं, या किसी भी प्रकार की ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है जिससे कि ट्रेन चलने में वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आए। तो इस तरीके से उसको चेक करने का काम भी ट्रैकमैन ही करता है। इसके अलावा जो ट्रैक में नट बोल्ट लगे रहते हैं उनकी ग्रीसिंग भी इनको टाइम टू टाइम करनी पड़ती है। ये सब ट्रैकमैन के काम होते हैं। कि दोस्तों, जब भी रेल लाइन डलती है, रेलवे में किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस होता है तो वो इनको करना पड़ता है। इस प्रकार से ये जो नट बोल्ट होते हैं इनको ठोकना पड़ता है, इनको ठीक करना पड़ता है, या फिर अगर कोई रेल लाइन पुरानी हो गई है तो उसको भी इनको हटाकर नई डालनी पड़ती है। इसके अलावा रोज इन्हें लगभग 15 किलोमीटर की पेट्रोलिंग करनी पड़ती है। और ट्रैक की मरम्मत करने के लिए इन्हें लगभग रोज 15 किलो वजन के आसपास रोज इनको अपनी पीठ पर लाद कर चलना पड़ता है, क्योंकि जहाँ कहीं भी अगर ट्रैक में कोई दिक्कत है तो इनको वो सारा सामान लेकर वहाँ पर जाना होता है, जिससे कि उस ट्रैक को ठीक किया जा सके। और देखिए, ट्रैक पर कोई बाइक वगैरह तो चल नहीं सकती, तो इनको पैदल ही वहाँ पर जाना होता है। और इनको ये काम चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, किसी भी तरीके का मौसम हो, इनको ये काम रोज करना पड़ता है।
अब देखिए दोस्तों, इनकी जो ड्यूटी है ना वो दिन में भी लगाई जा सकती है और रात में भी लगाई जा सकती है। दिन में ये ट्रैक का मेंटेनेंस वगैरह करते हैं, इसके साथ ही पेट्रोलिंग भी करते हैं, और रात में इनको केवल पेट्रोलिंग के काम पर ही लगाया जाता है। रात में ट्रैक वगैरह का मेंटेनेंस नहीं होता है। कोई अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तो उसी सिचुएशन में यहाँ पर रात में भी काम किया जाता है, वरना रात में केवल पेट्रोलिंग की जाती है और ट्रैक को देखा जाता है कि कहीं पे किसी भी प्रकार की ट्रैक में कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए, इनकी जो ट्रेनिंग होती है ना वो 28 दिन की ट्रेनिंग होती है, मतलब महीने भर के आसपास इनकी ट्रेनिंग होती है, जिसमें हर संडे को इनकी छुट्टी होती है। और ट्रेनिंग के लिए इनको जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बने होते हैं रेलवे के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के, वहाँ पर इनको भेजा जाता है। वहाँ पर इनको ट्रैक को किस प्रकार मेंटेनेंस करना है, ट्रैक की सुरक्षा मतलब किस तरीके से करनी है, इमरजेंसी सिचुएशन में किस तरीके से काम करना है, ट्रेन को किस तरह रोकना है, इस तरीके की इनको ट्रेनिंग दी जाती है। अब हम बात करते हैं कि एक ट्रैकमैन की सैलरी यहाँ पर कितनी हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, ग्रुप डी में जो सैलरी होती है बेसिक पे होती है वो होती है 18,000 रुपये, ठीक है ना। उसके बाद अभी जो डीए चल रहा है वो चल रहा है 53% रुपये। इसके अलावा इनको एचआरए भी दिया जाता है। तो जब छोटे स्टेशन होते हैं तो लगभग 10% एचआरए इनको दिया जाता है। इसके अलावा इनको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस भी मिलता है। अब देखिए, जब दूसरे स्टेशन पे कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है या फिर काम ज़्यादा होता है तो इनको दूसरे स्टेशन पर जाकर भी काम करना पड़ता है। तो इस स्थिति में इनको टीए भी दिया जाता है। जब नाइट में अगर इनकी ड्यूटी लगाई जाती है तो यहाँ पर नाइट ड्यूटी अलाउंस भी इनको दिया जाता है। अब देखिए, इन सब चीज़ों के अलावा इनका काम इतना कठिन है, इसलिए इनको यहाँ पर हर महीने लगभग 3300 रुपये के आसपास हार्डशिप अलाउंस दिया जाता है। देखिए, पहले ये 2700 रुपये दिया जाता था, लेकिन जब से ये 50% डीए अभी हुआ है तो उसके बाद से जो इनका हार्डशिप अलाउंस है वो लगभग 3300 रुपये इनको दिया जाता है। तो जो इनकी सैलरी है लगभग 40,000 के आसपास इनको आराम से मिल जाती है। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं कि इस पोस्ट पर प्रमोशन के चांसेस किस तरीके से रहते हैं। तो देखिए, जब आपको भर्ती किया जाएगा तो ट्रैक मेंटेनर 4 के पद पर आपको भर्ती किया जाएगा, मतलब 1800 ग्रेड पे में आपको भर्ती किया जाएगा। इसके बाद जो आपका प्रमोशन होगा वो ट्रैकमैन 3 में होगा, और ट्रैकमैन 3 की जो पोस्ट है वो होती है 1900 ग्रेड पे की। लेकिन जो आपका काम है वो सेम रहता है, आपको ट्रैकमैन 4 वाला ही यहाँ पर काम करना पड़ता है। उसके बाद जो आपका प्रमोशन होता है वो होता है 2400 ग्रेड पे में, और ट्रैकमैन 2 में आपका प्रमोशन होता है। इसमें आपका जो काम होता है वो भी बिल्कुल सेम होता है, यानी ट्रैक को आपको मेंटेनेंस ही करना पड़ता है। और सबसे लास्ट में आपको ट्रैकमैन फर्स्ट में प्रमोशन किया जाता है, और उसकी ग्रेड पे 2800 ग्रेड पे होती है, और इसमें भी आपको सेम काम करना पड़ता है, मतलब ट्रैक का मेंटेनेंस ही आपको यहाँ पर करना पड़ता है। केवल सीनियरिटी के हिसाब से कभी कभी आपको इसमें इंचार्ज बना दिया जाता है, और आपके अंडर जो नए लोग जो भी आते हैं ट्रैक मेंटेनर 4 या ट्रैक मेंटेनर 3, वो आपके अंडर काम कर रहे होते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्या होता है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एलडीसी की वैकेंसी समय समय पर आती रहती है, जिसमें या तो फिटर की वैकेंसी आती रहती है, वेल्डर की वैकेंसी आती रहती है, पेंटर की आती रहती है, कारपेंटर की आती रहती है। इस तरीके से वैकेंसी टेक्नीशियन की आती रहती है। तो यहाँ पर जिन भी कैंडिडेट ने डिप्लोमा किया हुआ होता है, चाहे वो फिटर में किया हो, वेल्डर में किया हो, पेंटर में किया हो, तो जिन्होंने भी डिप्लोमा किया होता है वो यहाँ पर उस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, और वो अपना प्रमोशन आगे टेक्नीशियन 3 में एग्जाम के थ्रू करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी ने बीएससी किया हुआ है या फिर डिप्लोमा आगे किया हुआ है, बीटेक वगैरह, तो वो यहाँ पर जेई के लिए भी अप्लाई कर सकता है। जब भी एलडीसी की जेई की वैकेंसी आएगी तो जेई की जो भर्ती आएगी उसके लिए वो एलिजिबल रहेंगे, तो ऐसे में वो जेई भी बन सकते हैं। अब देखिए, बात करते हैं कि इस पोस्ट पर आपकी सोशल लाइफ कैसी रहने वाली है। तो जो आपकी सोशल लाइफ है ना, वो जितनी भी ग्रुप डी की पोस्ट है उन सब पोस्टों से सबसे बेकार सोशल लाइफ इसी पोस्ट की है, क्योंकि आपको कहीं पर भी पोस्टिंग दी जा सकती है। हो सकता है कि वो बिल्कुल छोटा स्टेशन हो, आपको वहां पर पोस्ट कर दिया जाए, चाहे वो किसी भी जंगल में पड़े या वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई सुविधा ही ना हो, तो ऐसी जगह भी आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। या फिर हो सकता है कि आपको किसी स्टेशन पर ही पोस्ट ना किया जाए, 2 स्टेशनों के बीच में जो यूनिट होती है वहाँ पर आपको पोस्ट कर दिया जाए। तो ऐसे में क्या होता है कि कई बार हमें हमारी ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं वो लेने के लिए भी काफ़ी दूर जाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारी सोशल लाइफ है ना इस पोस्ट पर, वो काफ़ी ख़राब रहती है। अब देखिए, बात करते हैं, अगर आपको ये पोस्ट अलॉट कर दी जाती है तो आपको स्टडी टाइम इस पर मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस पोस्ट पर काम इतना ज़्यादा होता है कि आपको पूरे दिन भर अगर आपके पास काम रहा तो आपको बिल्कुल भी पढ़ाई का टाइम यहाँ पर नहीं मिल पाता है। और अगर आपने पूरे दिन भर इतना ज़्यादा हार्डवर्क अगर किया है तो ऐसा तो है नहीं कि आप पूरी रात पढ़ने बैठ जाएंगे, तो आपको थकान भी होगी, तो आप सो भी जल्दी जाएंगे। तो मतलब कि काफ़ी कम टाइम ही आपको अपनी आगे की स्टडी के लिए मिल पाता है। अब देखिए, बात करते हैं कि फीमेल जो कैंडिडेट है उनके लिए पोस्ट कैसी रहने वाली है।
तो जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए सबसे बेकार पोस्ट रहने वाली है, क्योंकि आपकी पोस्टिंग कहीं पर भी की जा सकती है। तो ऐसे में आपके लिए इस पोस्ट पर काम करना और भी ज्यादा कठिन हो जाता है, क्योंकि किसी भी प्रकार के इलाके में या जोखिम भरे इलाके होते हैं वहां पर भी आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। तो ऐसे में जो फीमेल कैंडिडेट हैं उन्हें कई तरीके की जो समस्या है उनका सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर मैं रेलवे से रिलेटेड जो नोट्स हैं वो वहां पर प्रोवाइड करवाता रहता हूं। और जल्दी मैं वहां पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, रेलवे में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, इन सब की PDF भी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। और वीडियो अगर आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।